स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है दशमलव। इसका एक्सरसाइज 3.2। तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान ज्ञात करने में क्या है, देखिए इन सबके बीच क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा सबको। तो देखिए एक नंबर में क्या है, एक नंबर में है 0.5 गुना 4। ठीक है, यानी कि 4 से 0.5 को गुना करना है। तो देखिए 4 5 20, 20 का 0 हाथ में रहा 2, फिर 4 0 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। और देखिए यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट, तो 2.0 का मतलब क्या होता है 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए दो नंबर में क्या है, 7 गुना 2.5। तो 7 से गुना करते हैं तो देखिए 7 5 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 15, 16 17। ठीक है, अब पॉइंट कितना के बाद बैठा ना, देखिए यहाँ पे 1 के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट यानी कि 17.5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए तीन नंबर में क्या है, 3.5 गुना 4। तो देखिए 4 5 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 3 12 और 2 13 14। देखिए यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट तो यहाँ पे पीछे से 1 के बाद पॉइंट, तो 14 10 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 14। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए चार नंबर में क्या है, 6.5 गुना 4। तो देखिए 4 5 20, 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 6 24 और 2 25 26, 1 के बाद पॉइंट तो यहाँ पे यानी कि 26.0। तो 26.0 का मतलब सिर्फ 26 होता है। अब देखिए पाँच नंबर में क्या है, 10.5 गुना 6। अब इसको गुणा करते हैं, 6 5 30 का 0 हाथ में रहा 3, फिर 6 0 0 और 3 3, फिर 6 एकम 6। तो यहाँ पे पीछे से के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, तो 63.0 का मतलब क्या होता है, 63 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 6 में क्या है, 3.7 इंटू 7। तो देखिए 7 से गुणा करते हैं, 7 7 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 21 21 और 4 22 23 24 25। अब पॉइंट 1 के बाद है तो यहाँ पे यानी कि ये 25.9। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में है 105.4 गुना 8। ठीक है, तो देखिए 8 चौके 32 का 2 हाथ में रहा 3, फिर 8 5 40, 40 और 3 43 का 3 हाथ में रहा 4, फिर 8 0 0 और 4 4, फिर 8 एकम 8। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ पे कितना के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट। तो ये सब कुछ जब हम लोग गुना करते हैं तो पहले पॉइंट को भूल जाते हैं, पहले गुना कर लेते हैं और उसके बाद जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उसको पीछे से उतना अंकों के बाद हम लोग पॉइंट बैठाते हैं। तो अब देखिए 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है 65.02 गुना 9। तो देखिए 9 दूनी 18, 18 का 8 हाथ में रहा 1, 9 0 0 और 1 1, फिर 9। ठीक है, अब हाथ में 1 भी नहीं बचा, फिर 9 5 45 का 5 हाथ में रहा 4, फिर 9 6 54, 54 और 4 54 55 56 57 58। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 2 के बाद, तो 1 2 यानी कि 585.18। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 देखिए क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6.5 सेमी और चौड़ाई 4.2 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, आयत का लंबाई और चौड़ाई। तो लिखेंगे हम लोग लंबाई बराबर, तो लंबाई कितना दिया है 6.5 सेमी। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर। और क्या दिया है, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई दिया है 4.2 सेमी। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई की जगह क्या लिखेंगे 6.5 सेमी। ठीक है, और चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे 4.2 सेमी। तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, इसको हमें ऊपर नीचे लिख के गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 65 लिखते हैं और यहाँ पे 42, पॉइंट को पहले हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है,
2 5 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 6 12 और 1 13, फिर 4 5 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 6 24 और 2 25 26, ये 0 3 7 और यहाँ पे 2। अब देखिए पॉइंट तो कितना आया 2 7 3 0। अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट, यानी कि पीछे से 2 के बाद पॉइंट। और सेमी क्या होता है, वर्ग सेमी लिखिए या फिर सेंटीमीटर आप स्क्वायर लिखिए, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी सही है या फिर वर्ग सेमी भी सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 देखिए क्या है, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप 3.6 सेमी है। तो हमें यहाँ पे वर्ग की भुजा दिया है और इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो हम लोग लिखेंगे भुजा बराबर कितना है 3.6 सेमी, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप लिखते हैं। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो देखिए 4 के जगह 4 लिखेंगे और भुजा के जगह क्या लिखेंगे 3.6 सेमी। अब 4 को 3.6 से गुणा करते हैं 3.6 से, तो 4 6 24 का 4 हाथ में रहा 2, 4 3 12 13 14। अब देखिए यहाँ पे पीछे से के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, तो 14.4 क्या हो गया सेमी। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 में देखिए क्या है, इसमें भी क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और सभी संख्याओं के बीच क्या है, गुणा का चिन्ह। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर में देखिए क्या दिया है 5.7 गुणा 10। तो देखिए जब भी पॉइंट रहता है, पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो पॉइंट जैसे हटाते हैं नीचे 1 आता है, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0। अब ये 0 कट गया, यानी कि 57 गुना 1, तो कितना हो गया 57। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद 2 नंबर क्या है 12.5 गुणा 100। ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0। अब देखिए ये 0 कट गया। अब ये क्या है 125 गुणा 10, तो 125 को 10 से गुणा करेंगे तो 1250। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, 3 में क्या है 6.5 गुणा 100, ठीक है। अब ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0, ये 0 कट गया, ठीक है। तो 65 को 10 से गुणा करेंगे तो 650। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है देखिए 17.5 गुणा 10, ठीक है। अब क्या है, अब ये पॉइंट को हटाते हैं तो ये पॉइंट जैसे हटेगा नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0, ये 0 कट गया। तो 175 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 175, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है 4.6 गुणा 100। पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 0, ये 0 कट गया। तो 46 और यहाँ पे 10, यानी कि 46 को 1 से गुणा करें तो 46 और ये 1 0 है तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है 0.03 गुणा 10। देखिए ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0। अब देखिए ये 0 और ये 0 कटा। अब 3 के पहले जो 0 है उनका कोई मतलब नहीं, तो ये 0 के साथ इनको नहीं काट सकते। तो यहाँ पे क्या बचा है 3/10। तो देखिए नीचे 1 के बाद 1 0 है तो ऊपर में पीछे से क्या होगा 1 के बाद पॉइंट, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर, तो देखिए 7 नंबर में क्या है 15.03 गुणा 100। तो ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, ठीक है। ये 0 कटा, ये 0 भी कट गया। तो अब ये क्या हो गया, क्या बचा है 1503, तो यानी कि 1503। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर, 8 नंबर क्या है 0.8 गुणा 100, ठीक है। ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 अंक तो यहाँ पे 1 0, ठीक है। अब ये 0 कट गया। अब क्या है 10 8 है और यहाँ पे 10, तो 8 10 80। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो ठीक है, आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।
और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा लाभ मिला तो आप थोड़ा मेरा भला कर दीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।